आपके खानों का जायका बढ़ाने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। कच्चे आमों का सीज़न चल रहा है, मतलब केरी का सीज़न चल रहा है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान और मज़ेदार केरी की चटनी। इस केरी की चटनी से आपके जो खाने हैं उसको लगने वाले चार चांद। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, एक दफ़ा तो इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। कच्चे आम की मज़ेदार सी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने इंग्रेडिएंट जो है उनको रख दिए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। यहाँ पे मैंने 2 केरियाँ ले ली हैं, मतलब जो कच्चे आम होते हैं मीडियम साइज़ की केरी हैं। 2 आपको फ्रेश रेड आपको टमाटर चाहिए होंगे। हरी मिर्चें आपको चाहिए होंगी, 1 हरी मिर्च ले लें बड़े साइज़ की, और 2 मीडियम साइज़ की मैंने लाल वाली मिर्चें ले ली हैं। 2 लहसुन के जवे आपको चाहिए होंगे और 1 मैंने लेमन ले लिए हैं मीडियम साइज़ के। हरा धनिया यहाँ पे मैंने ले लिया तकरीबन 1 कप है, जो कि मैंने डंडियों समेत ले लिया है। पुदीने की पत्तियाँ आपको चाहिए होंगी 10 से 15। 1 मैंने प्याज ले लिए हैं बड़े साइज़ के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने 2 मीडियम साइज़ की कच्ची केरियाँ ले ली थी उनके हमने छिलके उतार लेने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जो हमारी केरी हैं उनके जल्दी से हम छिलके उतार लेते हैं। छिलका उतारने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हमने काट लेना है। इसके अंदर जो गुठली है उसको निकाल के हम ज़ाया कर देंगे और केरी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम काट लेंगे। गुठली को हमने ज़ाया कर दिया। उसके बाद अब क्या करेंगे, जो इसका ऊपर वाला पार्ट था केरी का जो सख्त वाला होता है उसको आपने इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। तो इसी तरह से मैं क्या करती हूँ, दोनों केरियों को काट कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोनों केरियों को हमने काट लिया, इसको हम साइड पे रखते हैं। अब बारी आती है टमाटर की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टमाटर का ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको आपने काट लेना है और इसके छिलके उतार लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं टमाटर के छिलके जो है उतार के यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे टमाटर के छिलके बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर आप टमाटर के छिलकों के साथ ही आप इसको बनाना चाहें चटनी को तो आप बना सकते हैं। अब आपने टमाटरों को रफली जो है इसको इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने टमाटर भी काट लिए हैं, दोनों टमाटर, इसको भी हम साइड पे रखते हैं। और अब यहाँ पे बारी आती है प्याज की कटिंग की। यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया था और इसको हमने भी रफली काट लेना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हमने प्याज भी काट लिया है, तो प्याज को हम साइड पे रखते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने ये सारी चीज़ें जो है चटनी की तैयार कर ली हैं। बाकी चीज़ें जो मैंने आपको नहीं दिखाई वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताती जाऊँगी। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है चॉपर। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप जूसर के जग में भी चटनी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैंने डाल दिए हैं टमाटर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई अपनी सारी केरियों को, साथ ही इसके अंदर हम सारे प्याज भी डाल देंगे। लहसुन के 2 जव्वे ले लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, वो भी डाल दिए हैं। लाल वाली जो मिर्चें होती हैं साबित, वो भी काट के डाल दिया, और एक हरी मिर्च को भी मैंने काट के डाल दिया है। साथ ही इसमें मैंने पुदीने की पत्तियाँ भी डाल दी हैं। और यहाँ पे हरा धनिया जो है उसको मैं काट के डाल रही हूँ। नींबू का रस इसमें जाएगा, 1 लेमन ले लिया था मैंने, उसका रस निकाले, ये भी सारा इसमें डाल दिया है। कसूरी मेथी इसमें जाएगी, मैंने ले लिया हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाल दिया नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाल दिया कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने डाल दिया है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। अब आपने चॉपर का ढक्कन बंद कर देना है और चॉपर को चला देना है। आपने ये जो चटनी है इसको बिल्कुल आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना, इसे आपने जो है दरदरा सा पीस लेना है, तभी चटनी खाने का मज़ा आएगा। तकरीबन 1 से 2 मिनट आपने चॉपर को चला लेना है। यहाँ पे देखें जी, हमने चटनी को इस तरीके से पीस लिया है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। सेम आपने इसी तरह से चटनी को पीसना होगा दरदरा सा। अब हम ये मज़ेदार सी चटनी निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो इस मज़ेदार सी चटनी को आप खा सकते हैं रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, जिस तरह से भी आप इसे खाएंगे ये मज़ेदार लगती है। तो एक बार इस चटनी को आपने ज़रूर बनाना है, आपको ये चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।